हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ प्राइम। ये है रिवेंज सीरीज का एपिसोड 406। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के हमने देखा मिंग की मुलाकात जेल के एक कैदी से होती है, जो कि मिंग को बताता है कि वो तियानची है और उसे मिंग से मदद चाहिए। मिंग पहले तो मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है कि ये आदमी असल में एक मेंढक है, तब मिंग उसे वहीं छोड़कर वहां चला जाता है। उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं करता। फ्रॉग लगातार मिंग से मदद करने के लिए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। मिंग चला ही जाता है। यहाँ से अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग देखते हैं। मिंग एक पैलेस के अंदर पहुंचा है जिसका नाम है पीयरलेस पैलेस। जहाँ पर मिंग की मुलाकात इस लड़की वॉशिंग से होती है, जो कि मिंग को देखकर कुछ तो कहने लगती है, जी वो जियो, मुझे पता था तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आओगे। अगर तुम अभी मुझसे मिलने नहीं आते तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने के लिए निकलने वाली थी। बहुत अच्छा हुआ उससे पहले ही तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आ गए। जी वो जियो कहता है, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकती हो? डेथ रो के अंदर एक कैदी है जो कि मेरी काफी अच्छी दोस्त है। अगर तुम कुछ करके उस वहां से बाहर निकला सको तो काफी अच्छा काम हो जाएगा। उसे काफी लंबे टाइम से उस डेथ रो के अंदर बंद करके रखा गया है। उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा कम है। अगर वो ज्यादा लंबे टाइम तक वहां पर रहेगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। रोशन कहती है, बस इतनी सी बात, ये तो मैं बड़े आराम से कर दूंगी, क्या तुम्हें और कोई भी काम है? मिंग कहता है, नहीं बस इतना ही। तुमने मेरे इस काम के लिए हाँ कह दिया, अब सारी चिंता खत्म हो चुकी है। वैसे तुम कह रही थी कि तुम खुद भी मुझे ढूंढने के लिए आने वाली थी, तो क्या काम था? क्या मैं तुम्हारी किस तरीके से कोई मदद कर सकता हूँ? वॉशिंग कहती है, मुझे भी एक बहुत जरूरी काम था और इस काम करने के लिए मुझे एक जीनियस की जरूरत है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले तुम्हारा ही नाम आया। क्यूटियन सेक्ट के यंग लीडर ने अभी कुछ टाइम पहले ही एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, जो कि शाओलोंग पैलेस के अंदर होने वाली है। मैं सोच रही थी तुम भी और मेरे साथ में चलो, वहाँ पर तुम्हारी मुलाकात कब से लोगों से हो पाएगी। हो सकता है क्यूटियन सेक्ट के यंग लीडर के साथ में भी तुम्हारे अच्छे बॉन्ड बन जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो क्यूटियन सेक्ट के अंदर तुम्हारा आगे का सफर काफी आसान हो जाएगा, तुम्हें काफी मदद मिलेगी। ये सुनकर मिंग इस काम के लिए आनाकानी करने लगता है। वो कहता है, नहीं मेरे पास में इसके अलावा भी और भी जरूरी काम है, मैं इस तरीके से किसी मीटिंग के अंदर बिना बुलाए नहीं जा सकता। ये कहते हुए मिंग सोचने लगता है, यंग लीडर भी उस मीटिंग के अंदर रहने वाला है, मुझे नहीं लगता कि सही टाइम है उस नकली लोंग शाओबाई से मिलने का। इसी टाइम पर वो शेंग मिंग को मनाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है, नहीं जी वुजियो, तुम्हें हमारे साथ में चलना ही होगा। अगर तुम उस मीटिंग के अंदर मेरे साथ में नहीं होगे तो हमारा पूरे क्यूटियनजू सेट का काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, और तुम्हारे उस मीटिंग में होने से मुझे बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इस सब के अलावा अगर तुम्हारे पास में कुछ बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो उसके लिए मैं तुम्हारे साथ में कुछ लोगों को भेज देती हूँ और तुम्हारे काम को जल्दी खत्म करवा देंगे। उस काम के खत्म होने के बाद में तुम्हें इस मीटिंग के अंदर हर हाल में आना ही होगा, तुम इसके लिए किसी भी तरीके से मना नहीं कर सकते हो। ये सुनकर मिंग फाइनली मान जाता है। वो सोचने लगता है, चलो ठीक है, मैं अभी मिल लेता हूँ, मेरे को कभी बाद में जाके भी उससे मिलना ही है, तो पहले मिल लूंगा तो भी कुछ बिगड़ेगा नहीं। ये सोचकर मिंग वॉशिंग से कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल सही टाइम पर उस मीटिंग पैलेस से पहुंच जाऊंगा। ये कहने के बाद में मिंग पीयरलेस पैलेस से बाहर निकल जाता है और फिर किसी अलग जगह पे आने के बाद में अपने कल्टीशन के अंदर थोड़ा ध्यान लगाने लगता है। कल्टीशन करते हुए मिंग सोचने लगता है कि किस तरीके से लुओ ताइगोंग जो स्किल उसने अभी भी सीखी है उस स्किल को पूरी तरह स्टेबल कर सके। लेकिन मिंग के लिए ये सोचना काफी ज्यादा आसान होता है, लिंक करना बहुत मुश्किल। काफी देर तक कल्टीशन करने के बाद में भी उसको इस सब के अंदर कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि उस मेंढक ने मिंग को जो कुछ भी लुओ ताइगोंग के स्किल के बारे में बताया था वो पूरा नहीं था। उसमें कुछ ना कुछ अधूरा है जिसे केवल नॉर्मल कल्टीशन से फिलअप नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ समझ में आने के बाद में मिंग बुद्धिज्म, इमोर्टलिज्म और कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन से उसका जितना भी ज्ञान होता है उस सारे का यूज करके इस लुओ ताइगोंग स्किल को पूरी करने की कोशिश करता है। उसे पूरी उम्मीद होती है कि इन तीनों का यूज करके ये जरूर से इसे पूरा कर ही लेगा, लेकिन इस बार भी इसे कामयाबी नहीं मिलती। कई घंटों का कल्टीवेशन वापस से पूरी तरह वेस्ट हो जाता है। इस तरीके से इस स्किल के अंदर नाकाम होने के बाद में मिंग कहने लगता है, मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ। मैं सोच रहा था इतनी बड़ी ताकतवर स्किल को जो कि पुराने टाइप की ऐप से बनाया है और जिस स्किल के अंदर इतनी ज्यादा पावर है उसको ऐसे बेटा बेटा कंप्लीट कर लूंगा। इतनी ताकतवर स्किल को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए मेरी बॉडी अभी भी काबिल नहीं है। इसे कंप्लीट करने के बारे में सोचना भी पूरी तरह से मजाक की बात है। मिंगी कह रहा होता है, तभी एक नौकर उस जगह पर आती है और कहने लगती है, सर जी वुजियो, आपको मैडम वुशांग ने शियोलोंग पैलेस के अंदर बुलाया है, वहाँ पर जल्दी ही मीटिंग शुरू होने वाली है, आपको समय से पहले वहाँ पहुंच जाना चाहिए। मिंग कहता है, ठीक है मैं समझ गया, तुम चलो मैं आता हूँ। ये सुनकर नौकर वहाँ चली जाती है। मिंग सोचने लगता है, इस मीटिंग के अंदर आज वो हो सकता है जो कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा हो सकता है लोंग शाओबाई को मेरे बारे में कुछ पता चल जाए, वो मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश करे। क्यूटियन सेट के अंदर बहुत ताकतवर लोग हैं, अगर लोंग शाओबाई ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी मेरे से बचने के काफी सारे तरीके हैं, भले ही मैं उनसे लड़ ना पाऊं, लेकिन उन तरीकों का यूज करके यहाँ से भाग तो सकता है। यूं अगर मैंने सही समय पर सही स्किल का यूज करते हुए वहां से भागना शुरू किया तो यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि मुझे पकड़ सके। मुझे यकीन है सिचुएशन खराब होने पर मैं वहां से निकल सकता हूँ। नाउ एक छोटा सा ब्रेक जिसमें मैं आपको मिंग की कल्टीवेशन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर अब तक की इस सीरीज के अंदर हमें दो तरह कल्टीवेशन बताया है, मार्शल कल्टीवेशन और गॉड कल्टीवेशन।
मार्शल कल्टिवेशन के अंदर 9 रिलेम होते हैं, जिसमें से आखिरी है मार्शल डिटी रिलेम, जिसके आसपास में भी मिंग नहीं है। मिंग अभी कल्टिवेशन के 6th रिलेम पर है, जिसका नाम है मार्शल डोमिनेटर। इस मार्शल डोमिनेटर के भी 4 पार्ट है, जो कि पूरी तरह से मार्शल सोल पर डिपेंड करते हैं। इनके नाम है मार्शल सोल युआन, सुपर नेचुरल मार्शल सोल, मैनफिस्ट मार्शल सोल और मार्शल सोल लॉज। इन चारों में से मिंग अभी दूसरे नंबर पर है, सुपर नेचुरल मार्शल सोल। इस लेवल पर मिंग अभी कुछ टाइम पहले आया है सुपर नेचुरल पावर को अपनी सोल के अंदर अब्सॉर्ब करने के बाद। इस लेवल पे पहुंचने के लिए उसने सबसे पहले उस ड्रैगन की और फिर उसके बाद में ट्राई रिलेम के अंदर इस सीड की पावर को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब किया था। अब इस सब के बाद में मार्शल कल्टिवेशन की तरह ही एक दूसरा कल्टिवेशन है, जिसका नाम है गॉड कल्टिवेशन, जिसके भी अभी तक केवल 3 पार्ट्स के बारे में पता चला है। फर्स्ट है लो हेवन, दूसरा लैंग्विटी और फिर आखिरी में है मेन गॉड। मिंग अभी तक इस कल्टिवेशन पे नहीं पहुंचा है, इसलिए इस सब के बारे में जब मिंग इस कल्टिवेशन में पहुंचेगा तभी बात करेंगे। ना इस ब्रेक को खत्म करते हैं और सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। मिंग शियोलोंग पैलेस के अंदर पहुंच चुका है, जहां पर उसके अलावा और भी काफी सारे कल्टिवेटर्स है। ये यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं। जब मिंग इन कल्टिवेटर्स को देखता है तो सोचने लगता है ये सारे कल्टिवेटर काफी ज्यादा ताकतवर है। इनमें से कुछ मार्शल सेंट और कुछ मार्शल गॉड लेवल पर है, कुछों की पावर तो इससे भी ज्यादा है। मैं इनकी पावर को यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ। शायद से इन सभी में से मैं ही हूँ जो कि यहाँ पर बिना बुलाए आया हूँ, जहाँ पर इन सभी को बुलाया गया है। चाइनीज का मतलब ये सभी के सब क्यूटियन सेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिंग ये सभी सोच रहा होता है तभी कहीं से एक आवाज आती है, जंग लीडर आ रहे हैं। यही कहते हुए इस पैलेस के अंदर लोंग शाओबे की एंट्री होती है। उसके साथ में काफी सारी लड़कियां हैं, इन्हीं लड़कियों में वो शेंग भी शामिल है। तभी एक आवाज आती है, सबके सब जंग लीडर के सामने अपना सर झुकाओ। ये सुनकर मिंग, जो कि इस टाइम पर जी वुजू के रूप में वो उसके समेत वहां पर जितने बंदे होते हैं वो सबके सब अपना सर झुका देते हैं। सर झुकाकर लोंग शाओबाई को देखते हुए मिंग सोचने लगता है ये बंदा तो बहुत कमाल का है, इतने सारे लोगों को इसने बेवकूफ बना रखा है। मुझे किसी तरीके से पता लगाना होगा ये लोंग शाओबाई के रूप में क्यों है। मिंग ये सोच रहा होता है। इतनी देर में लोंग शाओबाई अपनी सीढ़ी जाके बैठ जाता है और कहने लगता है आप सभी को मेरे सामने इतना झुकने की जरूरत नहीं है, अब आप सब सीधे खड़े हो जाइए और यहाँ पर अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए। ये मीटिंग किसी भी स्पेशल काम से पर्पज से ऑर्गेनाइज नहीं की गई है, ये बस ऐसे ऑर्गेनाइज कर ली है आप लोगों से मिलने के लिए। जिस नंबर मिंग आगे सोचता है ये सब कुछ बिना किसी पर्पज के तो नहीं हो सकता। वैसे तो एक 2 रुपए के लिए लोंग शाओबाई बनने के बहुत ज्यादा फायदे हो सकते हैं। वो अमीर बन सकता है, काफी ज्यादा लाइफ के अंदर ऐश कर सकता है, लेकिन ये बंदा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है इसकी जरूर से इस सब के अंदर कोई चाल है। इसी टाइम पर वहाँ बैठे हुए कुछ बंदे बोलने लगते हैं, यंग लीडर आप क्या मजाक कर रहे हैं, आपने इस सारे एलाइट्स को खेल यहाँ पर मिलने के लिए बुला लिया। वैसे ये भी काफी बड़ी बात है, हम लोग आपसे मिल लिए, ये भी हमारे लिए काफी अच्छी बात है। हमारे यंग लीडर के द्वारा हमें इतना रेस्पेक्टफुल्ली इस मीटिंग के अंदर बुलाना काफी रेस्पेक्ट की बात है। यही सब बातें करते हुए लोंग शाओबाई की सबसे चापलूसी करने लगते हैं। इस टाइम पर वॉशेंग मिंग के पास में आती है और उसे कहने लगती है जी वुजियो तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तुम्हें इनसे दोस्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। मिंग कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं जानता, इसलिए अच्छा होगा तुम यहाँ पर बैठ जाओ और यहाँ के इतने सारे लोगों के बीच में मुझे अकेले को कंपनी दो। ये सुनकर वॉशिंग वहीं बैठ जाती है। ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब काफी जलने लगते हैं। वो सोचने लगते हैं ये लड़का है कौन, इसको कभी देखा ही नहीं। इस लड़की के पास में वू चैंग खुद से जाके बैठ गई और न केवल ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं बल्कि काफी अच्छी तरीके से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं और इस सबके अलावा ये लड़का है कौन मुझे तो याद भी नहीं है। इस लड़के को यहाँ पर इन्वाइट किसने किया है। यही सारी बातें वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे आपस में फंसाने लगते हैं। इसी टाइम पर ये बंदा जो कि पता नहीं कौन है, जब तक इसका नाम पता नहीं चलता तब तक हम इसे लोंग शाओबाई कहेंगे। तो ये पहले तो इन सभी लोगों को शांत करता है और फिर इनसे कहने लगता है मैंने आप सभी को यहाँ पर एक स्पेशल काम के अंदर मेरी मदद करने के लिए बुलाया है, तो क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे। सामने की तरफ बैठे हुए लोग बोलने लगते हैं हाँ बिल्कुल, आप बताइए हमें क्या करना है। आप हमसे मदद नहीं मांगिए, हमें ऑर्डर दीजिए, आप जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार है। आपके एक इशारे पर हम खुद की जान भी ले सकते हैं। यही सारी बड़ी बड़ी बातें वो सारे कैलेंडर कहने लगते हैं। लोंग शाओबाई कहता है जैसा कि आप सभी को पता है हाउटियन सेक्ट और क्यूटियन सेक्ट के बीच में एक काफी लंबे टाइम से लड़ाई चल रही है। क्यूटियन सेक्ट ने हाउटियन सेक्ट को अटैक करके उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, लेकिन इस चीज में हमें कामयाबी नहीं मिली, बल्कि हमारे सेक्ट के काफी सारे एल्डर इस लड़ाई के अंदर मारे गए। इसी वजह से हमें ना चाहते हुए भी इस लड़ाई के अंदर पीछे हटना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है इस हार का मेन कारण है हाउटियन सेट के अंदर कुछ स्पेशल पावर्स जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। उनके पास में कुछ ऐसा सीक्रेट है जो कि हमें पता लगाना होगा। इसलिए मैं हमारे कुछ लोगों को हाउटियन सेट के अंदर भेजना चाहता हूँ। वो लोग वहां जाकर उस सेट को ज्वाइन करेंगे। उस सेट के अंदर उनकी जितनी भी कमजोरियां और उनकी जितनी भी पावर्स है उनके बारे में हमें बताएंगे। वो चाहें तो उन पावर्स को खत्म भी कर सकते हैं या फिर उन पावर्स की कोई और कमजोरी या फिर कुछ भी और जो कुछ भी उन्हें वहां पर रहते हुए पता चले वो सब कुछ हमें आकर बताएं। इस तरीके से हम हाउटियन सेट को अंदर से खोखला कर सकते हैं।
और फिर जब ऐसा हो जाएगा तो बाहर की तरफ से केवल एक अटैक पूरे हाउटियन सेट को पूरी तरह से तोड़ के रख देगा। ये सुनकर ये सारे कल्टिवेटर जो कि अभी कुछ देर पहले मरने मारने की बात कर रहे थे, ये सब के सब पूरी तरह शांत हो जाते हैं और सोचने लगते हैं ये क्या कह रहे हैं, हाउटियन सेट बहुत खतरनाक है। अगर हमने वहां पर एक कल्टिवेटर को भेज दिया और उस कल्टिवेटर के बारे में उनको पता चल गया तो तुरंत ही उसको मार देंगे। इस तरीके से अंडरकवर होकर उस सेट के अंदर जाना, अपनी जान को खतरे में डालना, ये सब कुछ हमें तो एक बेवकूफी भरी हरकत लगती है। ये सब सोचकर उन सभी कल्टिवेटर में से एक भी कल्टिवेटर इस काम को करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। लोम शाबाई को इससे बहुत बुरा लगने लगता है। वो सोचता है ये क्या हो रहा है, अभी तो सबके सब तैयार थे और अब सबके सब मना कर रहे हैं। इनमें से एक के अंदर भी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, सबके सब एकदम कायर है। इसी टाइम पर हमारा हीरो मिंग आगे बढ़ता है और वो कहने लगता है मेरा नाम जी वूजियो है और मैं यहाँ पर अपने कुछ बात कहना चाहता हूँ, क्या मुझे इसकी परमिशन मिल सकती है। मिंग के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।